कल 23 अक्टूबर मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग वीक बाजार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था और खास करके वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के अंदर एकदम से बाजार में करेक्शन भी देखने को मिला और एट द एंड फ्राइडे के दिन निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 19,542 पॉइंट पे लगभग 0.42% गिरावट के साथ। तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर जो कि अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि लास्ट ट्रेडिंग वीक की तरह बाजार में क्या फिर से करेक्शन होगा या बाजार नीचे जाएगा या बाजार में एकदम से रिकवर होगा? जो भी आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब देखिए एक साइड में तो हमास और इजराइल के बीच में जंग चल रहा है, वो हम बाद में कवर करेंगे। उसको छोड़ के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स दोस्तों जो कि बाजार को ट्रिगर कर सकता है आपके सामने सबसे पहले प्रेजेंट करता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है लास्ट 2 ट्रेडिंग वीक से बाजार में रिजल्ट आना शुरू हो चुका है, बड़े बड़े कंपनी का रिजल्ट आउट हो चुका है, चाहे बैंक्स की बात करें, कंपनीज की बात करें। तो अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे कुल मिला के टोटल 250 कंपनी अपना Q2 का रिजल्ट प्रेजेंट करेगा, जिसमें कुछ ऐसे बड़े कंपनी के नाम शामिल है जो कि मार्केट में काफ़ी अच्छा इंपैक्ट ला सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो इस लिस्ट में आपके सामने एक्सिस बैंक हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, SBI लाइफ हो गया, सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डीज, NTPC, सारे के सारे दोस्तों यहाँ पे निफ्टी की शेयर है। और खास तौर से मैं बोलूँगा कि रिलायंस इंडस्ट्री का रिजल्ट 27 तारीख आउट होगा और आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। ये सारे कंपनी का रिजल्ट जैसे आउट हो जाएगा तुरंत मैं आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स, फेड चेयर स्पीच। तो फेडरल रिजर्व यानी US की सेंट्रल बैंक की जो चेयरमैन है मिस्टर जेरोम पॉयल साहब, उनके तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच आएगा दोस्तों 26 अक्टूबर के दिन। तो वो स्पीच भी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि उस स्पीच में दोस्तों नेक्स्ट जो US इकोनॉमी ग्रोथ है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, रेपो रेट हाइक से रिलेटेड, ये सारे अपडेट आपको मालूम पड़ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों US का जो Q3 की GDP ग्रोथ का जो एडवांस एस्टिमेट है वो भी आपको सेम डे मतलब 26 तारीख आपको मालूम पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों बाजार को ट्रिगर कर सकता है। और ऑब्वियसली US बाजार में कैसे भी मूवमेंट हुआ, चाहे ऊपर की तरफ पॉजिटिव में या नीचे की तरफ गिरावट हो, नेक्स्ट डे तो ऑब्वियसली कुछ हद तक आपको इंडियन मार्केट में उसका इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जैसे कि मैं आपको थंबनेल पे मेंशन किया कि यहाँ पे रिसेशन से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया कि US का जो 10 साल का बॉन्ड यील्ड है फ्लर्टिंग विद द 5% मार्क, अ लेवल लास्ट सीन जुलाई 2007 पे। तो आप समझ सकते हो 2008 पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके पहले जुलाई 2007 में दोस्तों इस लेवल पे पहुंच गया था, जो कि आज की डेट पे US का 10 साल की बॉन्ड डील इसी लेवल के आसपास है। तो जिस वजह से दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो बॉन्ड डील अचानक से स्पाइक हो जाना, जो कि 20 तारीख हुआ भी था, और उसका इंपैक्ट कैसा हमें देखने को मिला मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आगे मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि अभी कितना चल रहा है। ठीक है, तो जिस वजह से ये थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कि नेगेटिव साइड है ये मतलब टोटल इस न्यूज़ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें ECB रेट डिसीजन, तो यहाँ पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा जो कि वहाँ पे जो यहाँ पे मीटिंग होगा, ठीक है, पॉलिसी मीटिंग होगा, और उसमें मे भी यहाँ पे जो मार्केट का एस्टिमेट है लगभग 25 BPS के आसपास इस बार रेपो रेट हाइक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों क्रूड प्राइस, अब देखिए क्रूड प्राइस के ऊपर मैं क्या बोलूँ, आप खुद को अच्छे से मालूम होगा कि ये सारे जो की फैक्टर्स की वजह से या ग्लोबल क्राइसिस की वजह से लगातार कमोडिटी मार्केट में इंक्रीज देखने को मिला। खास करके क्रूड ऑयल और ब्रेन क्रूड की प्राइस एकदम आसमान पे पहुंच चुका है, ठीक है, और देखते देखते हमने देखा लास्ट ट्रेडिंग वीक पे काफ़ी हद तक ऊपर पहुंच चुका है। और जिस वजह से ये सारे सेम टू सेम ग्लोबल क्राइसिस की वजह से देखिए 2 ही इंपैक्ट आता है, सीधी सी बात है। एक हो गया FIS का आउटफ्लो, मतलब FIS द्वारा लगातार आपको सेलिंग देखने को मिलेगा, दूसरा जो ब्रेन क्रूड का प्राइस वो लगातार इंक्रीज होगा। ये 2 ही मेजर जो इंपैक्ट आता है और जिस वजह से एक्चुअली बाजार पे करेक्शन होता है। तो आप देख सकते हैं FIS ने भारी भरकम शेयर यहाँ पे सेल भी किया। टोटल अगर हम बात करें अक्टूबर महीने पे 13,411 करोड़ के आसपास FIS ने शेयर सेल करके निकल गया। अब देखिए उसको काउंटर करते हुए हाँ, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा कुछ हद तक परचेज भी देखने को मिला, बट स्टिल FIS द्वारा सेलिंग हमें उससे काफ़ी मतलब ज़्यादा हमें देखने को मिला। तो दोस्तों ये तो हो गया आपकी कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स। अब जो मैं आपको बोल रहा था कि ग्लोबल क्राइसिस आ सकता है, उसका एक प्राइम एग्जांपल लास्ट नाइट पे मतलब फ्राइडे नाइट को भले इंडियन मार्केट उतना ज़्यादा गिरावट नहीं दिया, आप देख सकते हो निफ्टी गिरा था सिर्फ और सिर्फ 0.42%, बट नैस्डैक की बात करें US की मार्केट लगभग 1.5% गिर गया। नैस्डैक आप समझ सकते हो, नैस्डैक 1.5% गिरा, और उसके साथ साथ देखिए डॉ जोन्स भी 0.86% गिरा। और ये क्यों गिरा था, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा था कि ये जो 10 साल की बॉन्ड डील है ना US का, ये बहुत खतरनाक है। मतलब देखिए ये ऐसा कनेक्शन है शेयर मार्केट के साथ, ये अगर एक स्टेबल पोजीशन पे रहा या थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो कि 2 साल 3 साल बाद थोड़ा थोड़ा करके एलिवेट होता रहा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो, वो आपको बहुत ही पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा मार्केट को। बट यहाँ पे अगर एकदम से स्पाइक कर गया,
ठीक है। शेयर मार्केट जैसे जैसे कि कोई शेयर होता है कि एक दिन में ऐसे स्पाइक कर गया, तो उस केस में क्या होता है, आपको शेयर मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला, जो कि अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए कितना स्पाइक किया, देखिए ये हो गया आपका 20 अक्टूबर, ये हो गया 21 अक्टूबर का डेटा, ठीक है। ये देखिए 20 अक्टूबर मतलब जिस दिन बाजार गिरा था इंडियन मार्केट में, और फ्राइडे नाइट को यूएस मार्केट भी गिरा, तो आप देख सकते हैं एकदम हाईएस्ट पीक में पहुंच गया था, जो कि 2007 मतलब 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके पहले 2007 की जुलाई के महीने पे इस लेवल पे पहुंचा था। और फिर से देखिए एक और बार जो कि 5 पॉइंट के आसपास पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत है। बहुत लोग यहाँ पे इग्नोर करें इस चीज़ को, बट ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डर जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइप की सिचुएशन पे ऑब्वियसली जो बड़े कंपनीज हैं, ब्लू चिप शेयर है, वहाँ पे आपको काफ़ी सस्ते रेट में शेयर मिल जाता है। हाँ, सैटरडे के दिन थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ, बट इतना ज़्यादा भी करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला, तो ये थोड़ा बहुत दिक्कत वाली पार्ट है। और जिस वजह से हमने देखा था फ्राइडे नाइट को यूएस मार्केट करेक्शन हुआ, बॉन्ड यील्ड के अंदर दो कि यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला, जिस वजह से जो हमारी गिफ्ट निफ्टी है उसके अंदर भी काफ़ी गिरावट देखने को मिला, जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया था, देखिए 19,542 पॉइंट पे। वही अगर हम बात करें गिफ्ट निफ्टी का, तो क्लोजिंग दिया था फ्राइडे नाइट को 19,454 पॉइंट पे। तो दोस्तों ये हो गया आपका कुछ ग्लोबल इश्यूज़। अब देखिए ये ग्लोबल इश्यूज़ क्यों चल रहा है, देखिए बहुत सारे वेरियस रीज़न तो है बॉन्ड डील बनने के पीछे, बट यहाँ पे जो मेन आज की डेट पे अगर हम बात करें लास्ट 1-2 हफ्तों में देखने को मिला वह है जंग, मतलब जो हमें हमास और इजराइल के बीच में देखने को मिला। अब देखिए इजराइल की तरफ से यहाँ पे कुछ अलर्ट किया है गाजा की रेसिडेंट की तरफ से, मतलब गाजा की रेसिडेंट के लिए। ये देखिए इजराइल अर्जेंट वार्निंग टू गाजा रेसिडेंट मूव और विल बी सीन एज टेररिस्ट, मतलब जो यहाँ पे इजराइल ने पहले ही अलर्ट किया था, ये हो गया आपका गाजा स्ट्रिप मतलब गाजा पट्टी। इसके जो नॉर्थन साइड है, जो कि यहाँ पे इजराइल लगातार बमबारी करता है, तो यहाँ से हट के साउथ की तरफ जाने के लिए बोला है, अदरवाइज आपको एक टेररिस्ट के रूप में कंसीडर किया जाएगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे इजराइल की तरफ से लगातार चेतावनी दे रहा है कि भाई हट जाइए, जो लोकल रेसिडेंट है उनको बोल रहा है कि यहाँ पे हट जाइए। तो जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी टफ सिचुएशन वहाँ पे बन चुका है। वैसे भी अगर देखा जाए कुछ दिन पहले बाइडेन साहब भी वहाँ पे पहुँच गया था। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूज़ निकल कर रहा है, देखिए अब देखिए इस टाइप की जो सिचुएशन होता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो बुरी हालत होता है आम लोग, मतलब आम जनता, मासूम लोग जिसे हम बोलते हैं। आप देख सकते हो क्वांटिटी, मतलब जो नंबर्स है डेथ की कितने मतलब पहुंच चुका, आप समझ सकते हो 4,500 का लेवल भी क्रॉस कर चुका है। 4,651 पैलेस्टीनियंस किल्ड इन इजराइल स्ट्राइक से गाजा हेल्थ मिनिस्टर। तो आप समझते हो कितना मतलब खौफनाक ये वहाँ पे सिचुएशन है। अब बात यह है कि मैं आपको थोड़ा अब समझा के रखना चाहता हूँ कि बहुत लोग यहाँ पे इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। देखिए आज की डेट पे बहुत सारे लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब देखिए वो हर किसी की मतलब अपना अपना बोल सकते हैं कि चॉइस है, ठीक है। बट बात यह है कि अरब वर्ल्ड, मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए कि सऊदी अरब हो गया, ईरान आ गया, जो कि मतलब एकदम खुल के गाजा को सपोर्ट कर रहा है, वो लोग को जब बोला गया अच्छा ठीक है आप सपोर्ट करो, अच्छी बात है, बट ये जो हज़ारों फिलिस्तीन रिफ्यूजी है उनको आप अपने देश में शरण दो, मतलब वहाँ पे ठहरने दो, उस केस में दोस्तों वो लोग पीछे हट रहा है, ठीक है। तो समझ सकते हैं यहाँ पे जो डबल स्टैंडर्ड वाली बात इन लोगों को, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। बाकी बात करें इजराइल की जो इंडेक्स है लास्ट 2 दिन, मतलब इंडियन जैसी मार्केट है सैटरडे संडे क्लोज रहता है, ठीक वैसे इजराइल की जो मार्केट है वहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे क्लोज रहता है, ठीक है। संडे आज दोस्तों ओपन हुआ, और ये सारे जो न्यूज़ के कारण, अपडेट के कारण बेसिकली जो इजराइल की बाजार है एकदम देखिए ओपन होने के साथ यहाँ पे ओपन हुआ था, एकदम से क्रैश किया, 1.89% गिरावट के साथ अभी ट्रेड करा है, ठीक है, जैसे मैं थंबनेल के ऊपर मेंशन किया। बट अच्छी बात है कि लास्ट ट्रेडिंग वीक पे थोड़ा रिकवर भी हुआ था। अब ये सारे न्यूज़ चल रहा है फिर से कि इजराइल कभी भी ग्राउंड से इन्वेट कर सकता है, जिस वजह से हमने बार बार देखा कि वहाँ के जो आम जनता है उनको हटने के लिए बार बार यहाँ पे बोला है कि रिक्वेस्ट करे भाई साहब हट जाइए। बाकी दोस्तों इस टॉपिक में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और सबको मैं बोलूँगा आज रात की 10:30 की वीडियो जरूर देखना। उस वीडियो में हम कल मार्केट किस तरह ओपन होगा, किस तरह मूव करेगा, यानी मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट, उसको दोस्तों हम कवर करेंगे। साथ ही साथ जितने भी बीच में इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएगा, सारे अपडेट्स सारे जानकारी दोस्तों आपको